द ईयर इज 1958 जब यमन सेवरल सिविल वॉर की चपेट में आया और धीरू भाई अंबानी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। उसे यमन छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा और बुलेश्वर में एक छोटे से कमरे में रहना पड़ा और फैमिली को फ्लोर पर सोना पड़ा। वे लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे। उनके पास ना तो कार थी और ना ही टेलीफोन था। किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि अंबानी फैमिली का किस्मत पलटने वाला था और कुछ ही सालों में वो इंडिया का मोस्ट पावरफुल फैमिली बन जाएगा। रिलायंस वो कंपनी जो आज से 65 पहले मसाला बेचा करती थी, आज उसकी वैल्यू 17 लाख करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। आज रिलायंस का बिजनेस ऑयल, पेट्रोकेमिकल, डिजिटल सर्विस, रिटेल, मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे सेक्टर के अंदर फैला हुआ है और इन सारे बिजनेस को मिलाकर पिछले साल रिलायंस ने 9,74,864 करोड़ का रेवेन्यू किया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? एक मसाला बेचने वाली कंपनी आज लाखों करोड़ों की कंपनी बन गई है। आइए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1932 से, जब धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात के एक बहुत ही गरीब परिवार में होता है। धीरू भाई अंबानी का अर्ली लाइफ है फाइनेंशियल स्ट्रगल से भरा हुआ है। उसके पिता एक टीचर थे जो मुश्किल से गुजारा कर पाते थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी को बड़े सपने देखने से कभी नहीं रोका। धीरू भाई अंबानी ने बहुत ही कम उम्र में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट दिखाई। लोकल फेस्टिवल के दौरान तीर्थ यात्रियों को भजिया बेचते थे। छोटे से उम्र में ही उनके अंदर एक आग थी बिजनेस करने की। 1958 तक धीरू भाई अंबानी यमन में पेट्रोल पंप में काम करते थे, लेकिन जब यमन में सेवरल सिविल वॉर हुआ तो धीरू भाई अंबानी को यमन छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा और इंडिया आकर उन्होंने उन्हीं पैसों से ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया, जिसे रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम दिया गया। शुरुआत में ये कंपनी सिर्फ मसाला का बिजनेस करते थे। वो इंडिया से मसाला खरीदते थे और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते थे। उनका अप्रोच रिवोल्यूशनरी था। वो अपने समय से आगे थे, जो एक ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन पर जोर दे रहे थे। 1966 तक रिलायंस इंडस्ट्री ऑफिशियली एस्टैब्लिश हो चुका था। धीरू भाई की स्ट्रेटजी सिंपल लेकिन गहरी थी। वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोड्यूस करने में बिलीव करते थे, जो कॉमन मैन के लिए एक्सेसिबल हो। ये फिलोसफी पब्लिक के साथ रिसोनेट हुई और उस फाउंडेशन को रखा जो इवेंचुअली इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी बनने वाली थी। अगले कुछ दशकों में रिलायंस इंडस्ट्री का ग्रोथ असाधारण था। धीरू भाई का रिलेटलेस परस्यूट, एक्सीलेंस और मार्केट ट्रेंड को समझने की एबिलिटी ने रिलायंस को एक पावर हाउस बनाया। लेकिन धीरू भाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो चल ही रहा है और अब क्यों ना मैन्युफैक्चर बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल नाम पर एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। उस वक्त कॉटन पर इंडियन सरकार की पॉलिसी काफी सख्त थी। इसी दौरान धीरू भाई अंबानी ने कॉटन की बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे वो न सिर्फ सरकार की पॉलिसी से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में फेमस भी हो गए। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ती गई। बड़े बड़े इन्वेस्टर और आम लोग भी इसमें इन्वेस्ट करने लगे। धीरू भाई के विजनरी प्रोजेक्ट में हजीरा पेट्रोकेमिकल प्लांट और जामनगर रिफाइनरी शामिल थे, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। उनकी भारत से एक बड़े बिजनेस बिल्ड करने की मंत्रा केवल एक नारा ही नहीं थी, बल्कि एक मिशन था जो उन्होंने उससे अटूट संकल्प के साथ पूरा किया। हर ग्रेट एम्पायर के पीछे एक फैमिली होती है जो आपकी सपोर्ट करती है और आपके गोल के पीछे स्ट्रगल भी करती है। अंबानी फैमिली भी अलग नहीं थे। धीरू भाई अंबानी के दो बेटों मुकेश और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी सबसे बड़े बेटे थे जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं और अनिल अंबानी छोटे बेटे थे। धीरू भाई अंबानी का सपना था कि उनके बेटे रिलायंस इंडस्ट्री की बागडोर को संभालें और लेगेसी को कंटिन्यू करें। हालांकि कई बिजनेस फैमिली में होता है, उनके विजन और अप्रोच में डिफरेंस सरफेस होने लगे। इन सारे चैलेंजेस के बावजूद अंबानी फैमिली एक साथ काम करने में कामयाब रहे। धीरू भाई अपने दोनों बेटों को गाइड और मेंटोर किया करते थे। कई सालों तक एक साथ काम करने के बाद इन दोनों भाइयों में प्रॉपर्टीज को लेकर बंटवारा हुआ। साल 2002 में धीरू भाई अंबानी का देहांत हो गया था और उसके देहांत होने के बाद से दोनों भाइयों में प्रॉपर्टीज को लेकर आपसी मतभेद होते रहते थे, जिसकी वजह से साल 2005 में इन दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। उनके एसेट का डिवीजन कॉम्प्लेक्स और पेनफुल था, जहाँ मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल बिजनेस का कंट्रोल मिला, जबकि अनिल अंबानी को टेलीकम्युनिकेशन,
पावर और एंटरटेनमेंट का कंट्रोल मिला। ये स्प्लिट सिर्फ उनके एसेट का ही डिवीजन नहीं था, बल्कि उनके ड्रीम्स और विजन का भी डिवीजन था। पर यह इंडिविजुअल ग्रोथ और डिवर्सिफिकेशन का भी रास्ता खोला। बंटवारा की बात से मुकेश अंबानी फॉर्मिडेबल लीडर के रूप में उभरे और रिलायंस इंडस्ट्री को एक नए ऊंचाइयों पर ले गए। उनका लीडरशिप रेटलेस परस्यूट ऑफ इनोवेशन और एक्सपेंशन से कैरेक्टराइज था। उनकी सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट में से एक 2016 में रिलायंस जियो का लॉन्च था, जिसने इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। उस समय मुकेश अंबानी का विजन जियो के लिए साहसिक था। हर इंडियन को हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना था। जियो की एंट्री ने एक डिजिटल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया और लाखों इंडियंस को ऑनलाइन की तरफ लाया। मुकेश अंबानी के लीडरशिप में रिलायंस ने रिटेल से डिजिटल सर्विस और ग्रीन एनर्जी में आगे डिवर्सिफाई किया और अपने पोजीशन को ग्लोबल तक लेकर गए। आज रिलायंस इंडस्ट्री एक प्रमाण के रूप में है अंबानी फैमिली के विजन, रेसिलियंस और एफोर्डेबिलिटी का। अंबानी का इन्फ्लुएंस अपने कोर सेक्टर से काफी आगे तक फैला हुआ है। उनके अलग अलग वेंचर के थ्रू लाखों लोगों की लाइफ को प्रभावित कर रहा है। रिटेल से लेकर टेलीकम्युनिकेशन तक, पेट्रोकेमिकल से लेकर ग्रीन एनर्जी तक का मुकेश अंबानी का सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी पर फोकस ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ड्राइव करने का कमिटमेंट रिफ्लेक्ट करता है। अंबानी फैमिली की अपकमिंग जनरेशन, जिसमें मुकेश अंबानी के बच्चे आकाश, ईसा और अनंत अंबानी भी शामिल हैं, ये ऑलरेडी बिजनेस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। चैप्टर 8 लेसन फ्रॉम द अंबानी जर्नी। अंबानी फैमिली का जर्नी एंटरप्रेन्योर, लीडरशिप और रेसिलियंस से भरा हुआ है। धीरू भाई अंबानी का लाइफ हमें विजन की पावर और बड़े सपने देखने के इम्पोर्टेंट को सिखाता है। उनकी एबिलिटी चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने और उनका रेटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इंस्पिरेशनल है। मुकेश अंबानी का लीडरशिप इनोवेशन की वैल्यू और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का इम्पैक्ट अंडरस्कोर करता है। उनके जियो की सक्सेस ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि बोल्ड डिसीजन और लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस कैसे इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकती है।